करते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। फोर्स ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसमिट करना या स्थानांतरित करना, ठीक है ना। तो फोर्स को भी हम एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, मगर उसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, ऐसी आंख मूंद करके नहीं कर सकते। तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स बताता है ना कि सपोज दैट कोई बॉडी है, कोई पार्ट है, ठीक है, कोई पार्ट है, तो वो ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी बोल देता है कि कोई रिजिड बॉडी होना चाहिए, रिजिड बॉडी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल बॉडी पे ये काम नहीं करता। ये ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स फ्लेक्सिबल बॉडी पे प्रॉपरली काम नहीं करता। फ्लेक्सिबल बॉडी पे हम लोग ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। कंडीशन ही पहले अप्लाई कर दिया कि कोई भी रिजिड बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी है, उस पे अगर कोई फोर्स लग रहा है P या F ही मान लिए कि फोर्स F लग रहा है, ठीक है, तो इस फोर्स को हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या लगा दिया? विद इन रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी के आगे नहीं। अगर किसी रिजिड बॉडी पे मान लिया कोई रिजिड बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग देखे थे, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कुछ डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। तो जो डायरेक्शन होता है फोर्स का, ठीक है, उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रेट लाइन खींचते हैं हम, जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन को अगर आगे हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मान लिया फोर्स यहाँ पे लग रहा है और फोर्स का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, तो इसी हॉरिजॉन्टल लाइन में जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उससे आगे लाइन अगर हम खींचते हैं, तो ये लाइन कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये जो रेड लाइन हो गया आपका, यहां से यहां पे तो फोर्स अप्लाइड हो गया, ये फोर्स F लग रहा है, ये कोई रिजिड बॉडी है, अगर और बढ़िया से देखा है, कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, कोई ठोस वस्तु है, रिजिड बॉडी है, जिसमें फोर्स लगा रहे हैं तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है, फोर्स चेंजेस नहीं हो रहा है, इसके पार्टिकल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, केवल ये फोर्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जा रहा है। रिजिड बॉडी क्या होता था ना, रिजिड बॉडी क्या होता था? वैसा बॉडी जिसपे कोई फोर्स लगता है तो उसमें उसके पार्टिकल में कोई चेंजेस नहीं आता है, बल्कि उसका पार्टिकल क्या करता है, फोर्स एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में वो फोर्स ट्रांसफर कर देता है विदाउट एनी चेंजेस, विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। तो ये एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, और फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पहले समझेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके आगे लाइन खींच देंगे, वो उसका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा, ठीक है, उसका लाइन ऑफ एक्शन हो जाएगा। उसी तरह से सपोज दैट अगर कोई ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स मान लिया P लग रहा है, तो इसी डायरेक्शन में यहां से जो आगे लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, तो ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। किसका? P का। और F का अगर खींचेंगे तो ये लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगा। फोर्स समझ गए, लाइन ऑफ एक्शन समझ गए, रिजिड बॉडी समझ गए। अब ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स समझते हैं। तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स कहता है आपको कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है किसी रिजिड बॉडी पे, उस डायरेक्शन में फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन पे, ठीक है ना, उस फोर्स का जो एक्शन ऑफ लाइन है या लाइन ऑफ एक्शन है, जिस डायरेक्शन में एक्ट करता है, उस पे ये फोर्स कहीं पे भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज ये फोर्स यहाँ पे लग रहा था, उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं F को, या यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से F फोर्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं यहाँ पे, मगर विद इन द रिजिड बॉडी और along द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में, ठीक है ना, किसी दूसरे डायरेक्शन में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में हम उसी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी, यहाँ पे इंफिनिटी पॉइंट होगा तो कहीं पे भी हम इस फोर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं,
उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन सेम रहेगा, केवल लाइन ऑफ यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है तो मान सकते हैं यहाँ पे भी लग रहा है। मान लिया ये पी फोर्स है 10 न्यूटन का, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स जो यहाँ पे लग रहा था उसको हम यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्क क्या पड़ेगा इसका? फर्क देखिए नेचर में पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर फोर्स आप मान रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो ये क्या है, पुश कर रहा है, फोर्स तो पी ही है, एफ ही है, ठीक है। इसका कोई मैग्नीट्यूड है, मान लिया 15 न्यूटन का है, तो 15 न्यूटन के फोर्स से इस बॉडी को यहाँ पे मान रहे हैं, तो ये इसको पुश कर रहा है, ठीक है। जबकि इसी लाइन ऑफ एक्शन में अगर यहाँ पे फोर्स हम मान लेते हैं और यहाँ पे फोर्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे इसका नेचर क्या बदलता है, मैग्नीट्यूड वही रहा, डायरेक्शन वही रहा, मगर नेचर बदल गया ना। यहाँ पे ये पुल का काम किया, यहाँ पे तो इसको आगे की ओर खींचेगा, इस रिजिड बॉडी को आगे की ओर खींचेगा, तो ये पुल नेचर हो गया, जबकि यहाँ पे ये पुश नेचर हो जाता है। बस इतना ही चेंजेस रहता है, बस हम लोग खाली सीखना, ध्यान देना है, इसमें इतना है। पुल और पुश से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जब डिटेल में जाइएगा तो फोर्स का इफेक्ट तो उतना ही रहेगा ना, जितना एफ लग रहा है इसका इफेक्ट तो यहाँ पे भी करिएगा तो उतना ही रहेगा, केवल और केवल लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं पे भी हम मान सकते हैं। तो ये आगे जो मैकेनिक्स में जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने में बहुत सहूलियत दे देता है। ये ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का जो फंडा आता है किसी भी रिजिड बॉडी पे, तो अगर मैकेनिक्स में हमको प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होने लगता है तो बहुत जगह हम लोग क्या करते हैं, उसको आसानी के लिए, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आसानी के लिए अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को हम लोग यहाँ से यहाँ मान लेते हैं। ये जो 15 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ये सेम लाइन ऑफ एक्शन में यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पे लग रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अगर इसको प्रॉपर डेफिनेशन में लिखे तो क्या सकते हैं, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स along the action of force can be changed within any rigid body. The points of application of force can be changed along the line of action of the force within the rigid body. Rigid body यहाँ से यहाँ तक किया ना, तो within the rigid body at any point while magnitude and direction remain same. While magnitude and direction remain same. This phenomena या this function is called transmissibility of force. इस तरह से हम लोग डिफाइन भी खुद से कर सकते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स से। डेफिनेट कभी कभी पूछता है एग्जामिनेशन में, तो इस तरह का कोई डायग्राम बना दीजिएगा या किसी भी तरह का कोई एक रिजिड बॉडी बना दीजिएगा, उस पे मान लीजिए कोई फोर्स लग रहा है किसी पॉइंट पे, एक डॉटेड लाइन खींच करके लाइन ऑफ एक्शन दिखा दीजिएगा, इस फोर्स को कोई नाम दे दीजिएगा एफ, अगर मैग्नीट्यूड देना है तो मैग्नीट्यूड भी आप लोग दर्शा दीजिएगा, ठीक है, 10 न्यूटन 20 न्यूटन अपने मान सा। उसके बाद आप लोग इस फोर्स को किसी एक और पॉइंट पे मान लिया या इसी पॉइंट पे आप लोग चेंज करके दर्शा दीजिएगा, 2 लाइन नीचे में लिख दीजिएगा। The transmissibility of force can be defined as the force, the magnitude of force within rigid body along the line of action. We can change any point, ठीक है ना, तो वो इस तरह से करके डिफाइन कर दीजिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स ये था, ठीक है। इसके बाद